हेलो दोस्तों। हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कौन क्या कहाँ। करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितने भी करंट अफेयर कराएंगे ये सब के सब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और उन्हीं टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाल ही में। तो अनिल लाहोटी जी अभी हाल ही में बने हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। इसके पहले कौन थे? विनोद कुमार यादव जी थे। अब कौन बने थे? तो अनिल लाहोटी जी नए बन गए हैं। राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। इनका क्वेश्चन आपको पता है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये किस जनजाति से हैं। तो इनकी जनजाति है संथाल जनजाति है और ये 15वीं देश की राष्ट्रपति बनी है। रामनाथ कोविंद जी को इन्होंने रिप्लेस किया है जो कि 14 नंबर के थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे इसके पहले। अब बन गए हैं जगदीप धनखड़ जी जो कि बन गए हैं 14वें नंबर के। इसके पहले 13वें नंबर कौन थे? तो वेंकैया नायडू जी थे, जगदीप धनखड़। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जगदीप धनखड़ जी इसके पहले कहाँ के गवर्नर थे। महान्यायवादी कौन बन गए हैं? तो महान्यायवादी बन गए हैं आर वेंकट रमणी। इनका पूछ लेगा कि महान्यायवादी जो होता है ये कौन से नंबर आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 76 में इसका जिक्र किया गया है। महान्यायवादी की जो योग्यता होती है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बराबर होती है और ये हमेशा तीनों कोर्टें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ता ये। हालांकि इसको सैलरी नहीं मिलती है लेकिन भत्ते इसको बहुत भरपूर मात्रा में मिलते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। फिर आती है बात लोकपाल की। लोकपाल अपने यहाँ देखा जाए तो लोकपाल को स्वीडन में स्टार्टिंग किया गया था। ओम वुड्समैन के नाम से उसको जानते थे वहाँ पे। अपने यहाँ लोकपाल पहले थे पिनाकी चंद्र घोष। प्रेजेंट टाइम बने प्रदीप कुमार जी जो कि 2nd नंबर के हैं। अब बात आती है चुनाव आयुक्त की। चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में बने हैं राजीव कुमार जी। ये भी नई नियुक्ति है, राजीव कुमार जी जो कि इसके चीफ हैं। इसके अलावा 2 लोग हैं, अनूप चंद्र पांडे और इसके अलावा हैं अरुण गोयल जी। इनकी नई नियुक्ति है सबसे, तो इनको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आयोग, चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन इसको बोलते हैं, ये सभी बड़े चुनाव कराता है। जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। बस प्रधान का चुनाव और जो ग्राम पंचायत अधिकारी का चुनाव जितने भी होते हैं उनके चुनाव कौन कराता है? पंचायत के रिलेटेड चुनाव कौन कराता है? तो राज्य सरकार। बाकी सभी चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन थे। इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी, DY चंद्रचूड़ जी बने हैं। DY चंद्रचूड़ जी बने हैं और ये 50 नंबर की नियुक्ति है इनकी। 50 नंबर कौन बने हैं? तो बने कौन है? 50 नंबर कौन बने हैं? तो ये बन गए हमारे DY चंद्रचूड़ जी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके पहले कौन था। तो इसके पहले 49 नंबर के थे हमारे UU ललित जी जो कि मात्र 7 महीने के लिए आए थे। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष अभी नए नए बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इन्होंने किसको हराया है? ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो, इंग्लिश के बहुत अच्छे जानकार हैं, शशि थरूर जी। ठीक है। इसके अलावा 22 में विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं ऋतुराज अवस्थी जी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये आप बता सकते हैं। विधि आयोग के कौन थे? बलवीर सिंह चौहान जी। फर्स्ट विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC शीतलवाड़ जी। नाबार्ड जो कि एक कृषि बैंक है, इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो KB साजी बन गए। इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना होती है 1982 में। 12 जुलाई 1982 की स्थापना होती है। हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1982 में होती है। ONGC इसका आते हैं ONGC के हेड पूछ लेंगे तो कौन बन गए हैं? अरुण कुमार सिंह बन गए हैं। 1956 में इसकी स्थापना होती है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। अब पूछ लेगा एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE के MD एंड CEO कौन बन गए हैं? तो सुंदर रमन राममूर्ति बन गए हैं। इसको क्या बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये पूछ लेते हैं कि एक किस जगह पर स्थित है। तो एक मुंबई में जगह है दलाल स्ट्रीट जहाँ पे इसका क्या है? हेड क्वार्टर है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भारत के
पहले सीडीएस तो कौन थे, अपने जो ख़त्म हो गए थे, अकस्मात उनकी डेथ हो गई थी एक विमान दुर्घटना में, ठीक है, पता है आपको, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, बिपिन रावत जी। इसके बाद दूसरे सीडीएस कौन बन गए हैं, जनरल अनिल चौहान जी। जनरल अनिल चौहान जी अभी अभी बने हैं सीडीएस, ठीक है। और बीसीसीआई के बीसीसीआई के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रोजर बिन्नी जी बने हैं। 1928 में बीसीसीआई की स्थापना होती है। इसके सचिव कौन है, तो अपने अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। और यही एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलंबो में, उसके मतलब के हेड भी हैं, ठीक है। एसीसी के हेड भी हैं। और बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो भी जय शाह ही हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब बात आती है प्रसार भारती के सीईओ कौन है, तो ये कौन है, गौरव द्विवेदी जी। इनका ऐसा ही क्वेश्चन याद कर लेंगे, कोई ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है इसमें। फिक्की, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके हेड बन गए हैं सुब्रकांत पांडा जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो अरुण चावला जी बन गए हैं, लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। फिक्की के हेड कौन है, सुब्रकांत पांडा जी हैं। इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो अरुण चावला जी बन गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको याद कर लेंगे, इसकी कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे सी का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद पूछ लेगा कि नीति आयोग के हेड कौन है, तो नीति आयोग के पहले ये क्या था, योजना आयोग। इसके पहले बात करेंगे योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को, जिसके पहले अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। गुलजारी लाल नंदा उसके पहले उपाध्यक्ष बनते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके अभी प्रेजेंट टाइम में सुमन कुमार बेरी बन गई हैं, सुमन है यहाँ पे, सुमर नहीं है, सुमन कुमार बेरी बन गई हैं इसकी उपाध्यक्ष। और परमेश्वरन अय्यर बन गए इसके सीईओ, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और इसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष पूछेंगे, तो यूपीएससी का गठन पूछ लेगा, तो मैकाले समिति से स्थापना हुई थी इसकी 1953 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1933 वाला एक्ट जो आया था, उसके बाद इसका 1853 में इसकी स्थापना की गई थी। तो सिविल सेवा की पहली बार यहाँ पे स्थापना हुई थी, ठीक है। मनोज सोनी जो है इसके हेड हैं। हालांकि यूपीएससी की जो प्रेजेंट टाइम का स्वरूप है ये 1923 का है, 1923 का है, या 1926 में लागू हुआ था, जो कि ली आयोग ने लाया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मनोज सोनी प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं। महिला आयोग के हेड कौन है, तो रेखा शर्मा जी इसकी हेड है। महिला आयोग जिसकी रेखा शर्मा बहुत समय से हेड है। अगर पूछ लेगा कि जो मानवाधिकार आयोग है इंडिया का, उसके कौन है, तो अरुण कुमार शर्मा जी हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमेशा उसके मानवाधिकार आयोग के हेड कौन बनते हैं, जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान रखेंगे। एसएससी के हेड कौन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एस किशोर जी बन गए हैं इसके हेड, एस किशोर जी इसके हेड बन गए हैं। इसके बाद बात करेंगे 15वें वित्त आयोग के हेड कौन बन गए हैं, तो एनके सिंह इसके हेड बन गए हैं। 15वें वित्त आयोग के हेड कौन बन गए हैं, एनके सिंह बन गए हैं। इसका जिक्र कहाँ है, तो इसका आर्टिकल 280 में जिक्र किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेबी, ठीक है। इसकी बात करेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी हेड कौन होंगे, माधवीपुरी भोज, पहली बार कोई महिला बनी है इसकी, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और इसके बाद करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के हेड कौन बन गए हैं, तो एम जगदीश कुमार इसके हेड बन गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। अब बात करते हैं सीबीएसई के हेड कौन बन गए, निधि छिब्बर जी बन गए हैं। सीबीएसई के हेड इंपोर्टेंट है निधि छिब्बर जी, ये इनको ध्यान रखेंगे। इसरो की स्थापना होती है 1969 में, ध्यान रखेंगे। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और एस सोमनाथ जी प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं, ठीक है। डीआरडीओ की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। इसी समय स्थापना होती है नासा की। नासा के अध्यक्ष कौन है, बिल नेल्सन, ठीक है। डीआरडीओ का हेड कौन है, तो समीर बी कामत। दोनों की स्थापना डीआरडीओ और नासा दोनों की स्थापना होती है 1958 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ छूट जा रहा है, मेटा इंडिया की क्राइम जो वाइस प्रेसिडेंट बन गई है, मेटा इंडिया की बात कर रहा है, वर्ल्ड की नहीं बात कर रहा है। मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गई है, तो संध्या देवनाथन, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एनसीसी के हेड कौन बन गए हैं, गुरवीर पाल सिंह। और नासा के हमने बता दिए हैं, बिल नेल्सन जी बन गए हैं, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के हेड कौन बन गए हैं, तो एस सोमनाथ जी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड कौन बन गए हैं, समीर बी कामत जी। इसके बाद करेंगे टीबी मुक्त भारत कैंपेन की हेड कौन बन गई हैं, ये एक एथलीट हैं, ध्यान रखेंगे, दीपा मलिक जी, जो कि पैरा एथलीट हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कौन बन गई हैं, तो दीपा मलिक जी बन गई हैं। इसके बाद बात करेंगे किसकी, हाँ, स्विट्जरलैंड ने मैत्री दूत बनाया है किसको,
नीरज चोपड़ा को, ठीक है। अपने नीरज चोपड़ा 7 अगस्त उनको इन्होंने भाला फेंक के अपना टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। और पुणे में इन्हीं के नाम से जो सेना का एक क्रिकेट स्टेडियम था, इन्हीं के नाम से रख दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एनसीबीसी के हेड कौन बने गए हैं, तो बात करेंगे तो ये ओबीसी वाला आयोग है, ठीक है। तो इसके हेड कौन बन गए हैं, हंसराज गंगाराम अहीर जी बन गए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हेड कौन बन गए हैं, तो मोहम्मद तैयब इकराम जी बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। ये पाकिस्तानी हैं, मोहम्मद तैयब इकराम जी। और हॉकी इंडिया की बात करेंगे तो दिलीप तिर्की जी बन गई हैं। अगर बात करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड कौन बन गए हैं, तो पीटी उषा जी बन गए हैं, जो कि उड़न परी के नाम से इनको जानते हैं हम लोग, उड़न परी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। हाँ, अगर बात करें किसकी, सीजीए को बन गई है, तो सीजीए कौन बन गई, भारती दास। और सीएजी कौन है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दे देना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बन गए हैं, तो विनीत सरन जी बन गए हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के हेड कौन बन गए हैं, तो आरकेडी और बारकोविच बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के। अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अपने इंडिया के पहले ग्रांड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी, इनको पहला राजीव गांधी अवार्ड भी दिया गया था। 1991-92 से स्टार्टिंग हुई थी, जिसका नया नाम कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो सुजय लाल थाउसेन, ठीक है, सुजय लाल थाउसेन, ठीक है। और इसके बाद 1939 में इसकी स्थापना होती है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सेवा और निष्ठा इसका एक मोटो होता है, जो वाक्य बोलते हैं, जो प्रेरणा देता है, ठीक है। आईटीबीपी के हेड कौन बन गए हैं, आईटीबीपी के महानिदेशक बन गए हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस अनीस दयाल सिंह। वायुसेना के हेड कौन बन गए हैं, विवेक राम चौधरी। वायुसेना का दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थल सेना का दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। इसके हेड बन गए हैं मनोज पांडे जी, जनरल मनोज पांडे इसके हेड बन गए हैं। वायुसेना के कौन है, विवेक राम चौधरी। आईटीबीपी कौन है, अनीस दयाल सिंह। थल सेना के कौन बन गए हैं, तो मनोज पांडे। नौसेना के कौन बन गए हैं, एडमिरल आर हरि कुमार जी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के हेड कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं कल्याण चौबे जी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के हेड कौन बन गए हैं, कल्याण चौबे जी। सीबीआई के हेड कौन बन गए हैं, सुबोध कुमार जैन। और आईबी के हेड पूछेंगे तो तपन कुमार डेका जी बन गए हैं। इसके बाद बात करेंगे एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एनआईए के हेड कौन बन गए हैं, तो दिनकर गुप्ता जी। भारतीय अंतरिक्ष संघ, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के हेड कौन बन गए हैं, जयंत पाटिल जी बन गए हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के हेड कौन बन गए हैं, तो बोलकर टर्क जी बन गए हैं, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। यहीं पे आईओए का परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय है यहीं पे, और ठीक है, इसके अलावा और भी मुख्यालय आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के हेड कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं मनोज कुमार जी, ठीक है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के हेड कौन बन गए हैं, मनोज कुमार जी बन गए हैं, ठीक है। सीबीआई कौन है, सुबोध कुमार जैन है। आईबी के कौन है, तपन कुमार डेका जी हैं। एनआईए के दिनकर गुप्ता जी हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ के कौन है, जयंत पाटिल जी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के हेड कौन है, तो बोलकर टर्क हैं, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। और इसके बाद खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के हेड कौन है, तो मनोज कुमार जी हैं। इसके बाद बात करेंगे तो G20 का नया शेरपा किसको बनाया गया है, तो अमिताभ कांत को बनाया, जो कि अभी तक नीति आयोग के सीईओ थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके पहले पूछ लेगा G20 के पहले शेरपा कौन थे, तो अपने पीयूष गोयल जी थे। अभी कौन बन गए हैं, अमिताभ कांत जी बन गए हैं, ठीक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के हेड कौन बन गए हैं, CSIR बोलते हैं इनको, ठीक है। डॉक्टर नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बन गई हैं इसकी। SBI, जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी 1955 तक, ध्यान रखेंगे। 1955 में SBI की स्थापना होते हैं। इसकी MD एंड CEO कौन बन गए हैं, आलोक कुमार चौधरी जी। इसके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में है दिनेश कुमार खरा जी। SBI, अब यही बात कर लेंगे RBI की, तो RBI की स्थापना 1934 के एक्ट से 1935 में होती है, जिसका आयोग था शाही आयोग या हिल्टन आयोग था, जिसके पहले हेड बनते हैं ओसबॉर्न स्मिथ और CD देशमुख भारतीय अध्यक्ष थे पहले। और इसका उसकी मतलब राष्ट्रीयकरण किया था 1949 में, और प्रेजेंट टाइम में उसके हेड हैं शक्तिकांत दास जी,
ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो पंकज त्रिपाठी, जो कि एक एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी जी। ठीक है, मिमी मूवी जो है उसमें इन्होंने रोल निभाया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पंकज त्रिपाठी जी। NSA, NSA समझते हो तुम लोग, NSA कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं जो कि बहुत कान में बाली वाली पहन के, समझ सकते हो आप लोग कौन है। ठीक है, आप लोग इनका नाम कमेंट में करेंगे, ठीक है, हम लोग छोड़ देते हैं इनको। ठीक है, काफ़ी जगह परिचित हैं आप लोग। ठीक है, इसके डिप्टी कौन बन गए NSA के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डिप्टी कौन है, तो हैं विक्रम मिश्री जी, इनकी नई नियुक्ति है, ये पहले से हैं। ठीक है, इनका नाम आप लोग जानते हैं, आप कमेंट करना, वैसे काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं डोभाल जी। MNREGA, पहले इसको नरेगा के नाम से जानते थे, अब इसको मनरेगा के नाम से जानते हैं 2009 से। ठीक है, 2006 में इसकी स्टार्टिंग होती है। इसके लोकपाल कौन बन गए हैं, तो NJ ओझा जी। ठीक है, NJ ओझा जी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हेड कौन बन गई हैं, तो संगीता वर्मा जी बन गई हैं। CAG का हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, आप लोग बताएंगे कमेंट में कौन है इसका। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदरमीत गिल जी। ठीक है, जो कि इंडियन है, इंदरमीत गिल। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है, और इसकी सगी बहन है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, इसका दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। IMF की हेड है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, और वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड मॉलपस, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद, इसकी हेड कौन बन गई है, रंजना प्रकाश देसाई। इसकी हेड कौन बन गई है, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे और हम लोग कमेंट में बताना जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा जो भी अपडेट होगी आप लोग को देते रहेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 55 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। इसके अलावा भी जो बीच में डीप क्वेश्चन बताए हैं उनको देख लेंगे सही तरीके से, प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी वीडियो आए अच्छी तरह से देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए जिससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।